भारत और रूस के बीच बना नया रिकॉर्ड। हो गया ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, जिस गुड न्यूज का था पिछले 6 सालों से इंतजार। रूस को लेकर चीन छूटा पीछे, भारत निकला आगे। अब पुतिन देने वाले हैं अपने देश का सबसे बड़ा खजाना। दोस्तों, फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आप देख रहे होंगे कि भारत और रूस के संबंध अपनी नई ऊंचाइयों पर हैं। भारत और रूस के बीच जारी इस दोस्ती से यहां तक कि कई देशों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी भारत अपने ऊपर किसी का भी दबाव नहीं मान रहा है। लगातार रूस से तेल, फर्टिलाइजर और अन्य प्रकार की आयात कर रहा है, जिससे रूस को संकट के वक्त आर्थिक मदद मिल रही है, तो वहीं भारत को भी बेहद सस्ता तेल मिल रहा है। वहीं भारत और रूस के बीच कई ऐसे समझौते हैं, कई ऐसी डील्स हैं जो आने वाले दिनों में होने वाली हैं। और दोस्तों, इन सारी बातों के बीच ही भारत के लिए रूस से एक शानदार खुशखबरी आई है, जो भारत के लिए काफी फायदेमंद है, खासतौर पर चीन को देखते हुए, क्योंकि भारत ने चीन को रूस को लेकर एक मामले में पीछे छोड़ दिया है। चीन का जो सपना है उसे भी भारत ने तोड़ दिया है। जो शी जिनपिंग का रूस के साथ प्लान था, वो भी धरा का धरा रह गया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है भारत और रूस के बीच। S-400 के बाद अब रूस की तरफ से क्या नया कोई हथियार आने वाला है? क्या रूस ने सैन्य पावर को लेकर भारत से कोई नया वादा किया है, या फिर भारत रूस के रिश्तों ने नया मुकाम हासिल किया है? ये भी बताएंगे कि पुतिन आखिर अपने देश का कौन सा दुर्लभ खजाना भारत को सौंपने वाले हैं, जिससे सभी देश चौंके हुए हैं। दोस्तों, ये सब हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं, लिहाजा वीडियो पर बने रहिएगा आखिरी तक। चीन का रूस को लेकर टूट गया सपना। रूस को लेकर भारत की जबरदस्त कूटनीति। दोस्तों, भारत और रूस दोनों के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, और इसका इंतजार पिछले 6 सालों से किया जा रहा था। दोस्तों, पुतिन ने रूस यूक्रेन के बीच ही भारत को किस तरह का खजाना देने का फैसला किया है, ये बताने से पहले हम आपको कुछ और बताते हैं जो बेहद अहम है। दरअसल दोस्तों, जिस खबर का इंतजार भारत को पिछले 6-7 सालों से था, वो आ गई है। दरअसल आपने देखा होगा कि लगभग 2015-16 के उस समय हमने देखा था कि रूस का झुकाव चीन की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, भारत से बहुत ज्यादा। अब इसका कारण क्या था? कारण साफ था, रूस और चीन एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार बन चुके थे, और रूस चीन का व्यापार 90 से लेकर 100 बिलियन के पार चला गया था। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं थी कि रूस चीन का व्यापार तेजी से बढ़ रहा था। हैरानी की बात ये थी कि भारत और रूस का व्यापार ऐतिहासिक लो पर चल रहा था। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि रूस भारत के साथ व्यापार करने में 25वें स्थान पर आता था। जी हाँ, 25वें स्थान पर। रूस भारत का 25वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, और 25वें स्थान पर भी इसलिए आता था क्योंकि भारत रूस से हथियार खरीद रहा था। अगर हम रूस से ये हथियार खरीदना बंद कर देते तो शायद रूस टॉप 50 में भी ना रहता। इतना ज्यादा लो व्यापार होता था भारत रूस के बीच में, और इसका हमें असर भी देखने को मिला। दरअसल हम सब जानते हैं रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। ये रूस का सबसे प्रीमियम लाइन का वेपन है, और पूरी दुनिया में इसे बेस्ट मोबाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसे रूस हर एक देश को नहीं देता। लेकिन रूस ने चीन को 2018 में ही इस हथियार को डिलीवर कर दिया था, और भारत को मिला 2021 में, यानी कि 3 साल बाद, जब तक चीन ने इसे लद्दाख के आसपास तैनात भी कर दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि रूस का झुकाव चीन की तरफ कितना बढ़ चुका था। हालांकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सभी देश अपने व्यापारिक हित देखते हैं। कुछ समय पहले तक रूस को चीन का मार्केट मिला हुआ था, जहां पर वो अच्छा खासा कमाई करता था, और इसलिए रूस की जो इकोनॉमी डिपेंडेंसी थी वो चीन पर हद से ज्यादा थी। उसका झुकाव चीन की तरफ ही होना था, और इसलिए 2017-18 से ही भारत सरकार को भी यहाँ पर लगा कि अब रूस के साथ सिर्फ हथियारों का व्यापार नहीं कर सकते। अगर हमें रूस को चीन की तरफ जाने से रोकना है और चीन को न्यूट्रल बनाए रखना है, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि रूस के साथ जमकर व्यापार किए जाए। और इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध से 1.5-2 साल पहले ही पीएम मोदी रूस गए थे। रूस के इस दौरे में भारत ने ऐलान किया था कि रूस का जो ईस्टर्न इलाका है, जहां पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, भारत यहां पर अरबों डॉलर का निवेश करेगा। इतना ही नहीं,
भारत ने यह भी कहा था कि हम रूस के साथ तेजी से व्यापार बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में ये और तेजी से बढ़ेगा, और इसलिए 2020 के आसपास ही भारत रूस का व्यापार धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगा था। लेकिन इस रफ्तार को पंख लगे इस साल की शुरुआत में, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया, और न सिर्फ तेल, दुनिया भर की तमाम कंपनियां रूस से वापस जा चुकी थीं। रूस का बायकॉट हो रहा था, तो रूस भारत से अपनी जरूरत का सामान खरीद रहा था, जिस वजह से दोनों देशों का व्यापार तेजी से बढ़ा। और आप जानकर हैरान होंगे कि आज भारत और रूस ने इतिहास रच दिया है, जिस पर आप भी विश्वास नहीं करेंगे। भारत और रूस के बीच व्यापार ने तोड़े रिकॉर्ड। भारत के मुकाबले चीन छूट गया पीछे। अब पुतिन दे सकते हैं भारत को अनमोल खजाना। दोस्तों, भारत और रूस के बीच लगातार हो रहे व्यापार के चलते रूस अब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन चुका है। 25वें से सीधा 5वां। और इतना ज्यादा व्यापार होने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, कई कारण हैं, जैसे कि रूसी तेल, रूसी फर्टिलाइजर, इसके अलावा भारतीय कंज्यूमर गुड्स, इसके अलावा अन्य प्रकार की चीजें जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेजी से दोनों देशों के बीच में हो रही हैं। लेकिन भारत रूस के बीच में व्यापार हो रहा है दोस्तों। अब भारत भी कोशिश कर रहा है कि दोनों देशों के इस व्यापार को इसी तरह से जारी रखा जाए। रूस के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी भारत को जरूरत पड़ेगी। रूस के पास बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स के भंडार हैं, जो रूस के लिए एक तरह से खजाने के समान हैं। बहुत सारे कॉपर के भंडार हैं, इसके अलावा अन्य तरह की धातुओं के भंडार हैं, और भारत को इनकी भविष्य में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीन से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत में आ रही हैं। और उन कंपनियों के लिए भारत को सबसे बड़ा काम ये करना है कि कच्चे माल का सोर्स सुनिश्चित करें। उन कंपनियों को कच्चे माल के लिए एक जगह से दूसरी जगह ना भागना पड़े, एक ही जगह पर ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएं, जिसे देखकर और भी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएंगी। और रूस से बड़ा और रूस से बढ़िया सोर्स भारत के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। यानी रूस अपना सबसे कीमती खजाना भारत को सौंपने वाला है। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए।